अब हम लोग बात कर लेते हैं वायरस के इन्फेक्टिव फेजेस की, कि जब वायरस किसी सेल के ऊपर या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करता है तो क्या क्या होता है, कैसे प्रोसेसेस होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। सो स्पेशली दिस वीडियो लेक्चर इज अबाउट द लाइफ साइकिल एंड द इन्फेक्टिव फेजेस ऑफ वायरस। सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं कि कोई भी वायरस जो होता है जब किसी सेल के ऊपर या किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो कितने फेजेस होते हैं उसके। सो मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये आपका कोई एक सेल है, एक लिविंग सेल, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, बाकी चीज़ें होती हैं, बाकी कंपोनेंट्स होते हैं, और ये आपका एक वायरस है, या फिर आप कोई भी कॉमन वायरस ले सकते हैं जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया फेजेस या स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है होता है एड्सॉर्प्शन। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, वन इज एब्जॉर्प्शन एंड वन इज एड्सॉर्प्शन। Adsorption means when an object come and attach with the surface of an molecule with the surface of an object, this process is called adsorption. अगर कोई मॉलिक्यूल है जो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से अटैच होता है उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं, और जबकि पेनिट्रेट कर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कहेंगे। सो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सो दिस इज एड्सॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले स्टेप में ये जो वायरस होता है वो किसी भी होस्ट से, यानी सेल जो है वो होस्ट होगा उसके लिए, किसी भी होस्ट से आकर के क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है लाइक दैट। तो ये वायरस क्या हो गया, यहाँ पर आने के बाद एड्सॉर्ब हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन। ये क्या करता है, जो सेल हमारी है इस सेल के वॉल में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। सो लाइक दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायरस जो है वो क्या कर रहा है, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। पेनिट्रेट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर धंसने की कोशिश कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो द सेकेंड स्टेप इज आफ्टर एड्सॉर्प्शन, वायरस जो होता है वो पेनिट्रेट करता है होस्ट के अंदर। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ वायरल कंटेंट। जैसा कि हमें पता है कि ये सेलुलर डीएनए है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो आपका वायरस है वो अपने डीएनए कंटेंट को क्या करेगा, रिलीज करेगा इस तरह से कुछ, क्योंकि ये कुछ लिक्विड सिक्रीट करता है यहाँ पर, और ये जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वॉल को रैप्चर कर देते हैं, कुछ लाइसोजाइम वगैरह होता है, और ये आपका जो वायरल डीएनए है वो इसमें आ गया। तो ये आपका वायरल डीएनए और ये आपका जो होस्ट का डीएनए था वो हमने ब्लैक में दिखाया हुआ है, और वायरल डीएनए जो कि ब्लू में दिखाया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हुआ एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन और इंजेक्शन ऑफ वायरल कंटेंट। यानी जो भी वायरल, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि वायरस कभी भी अपने प्रोटीन कोड को होस्ट के अंदर नहीं भेजता है, इट ओनली ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल। इसका जो आरएनए या डीएनए जो वायरल कंटेंट पे होता है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये केवल उसी को पेनिट्रेट करा देता है, उसको इसके अंदर भेज देता है होस्ट के अंदर, उतना ही काफ़ी है। पूरे वायरस को, पूरे वायरस जो होता है वो पूरा वायरस किसी सेल के अंदर इंसर्ट नहीं होता है या किसी होस्ट में अंदर इंसर्ट नहीं होता है। तो उसके बाद होता है एडिशन विथ होस्ट डीएनए। जैसे ये वायरस इनसाइड आ जाएगा, जैसे ये इनसाइड आ जाएगा तो क्या होता है, ये वायरल डीएनए जो हमारा होस्ट डीएनए होता है, लाइक दैट ये आपका होस्ट डीएनए है, ये वायरल डीएनए उस होस्ट डीएनए के साथ क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये भी जो है ऐड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एडिशन विथ होस्ट डीएनए। उसके बाद होता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन में आपको पता है, रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन में क्या होता है, ये दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं, इनके जुड़ने की वजह से वहाँ पर डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एंड डीएनए फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो डीएनए होते हैं वो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स का डुप्लीकेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच डीएनए फॉर्म डीएनए। सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वायरल डीएनए विथ द होस्ट डीएनए देयर आर अ प्रोसेस स्टार्टिंग विच इज कॉल्ड डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो दोनों डीएनए जुड़े हुए हैं वो दोनों के दोनों रिप्लिकेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ वायरल कंपोनेंट। क्योंकि हमें पता है डीएनए बन जाएगा तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्या होता है, वायरल कंपोनेंट फॉर्म होने लगेंगे, लाइक प्रोटीन कोड बनने लगेगा, और क्या बनने लगेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल बनने लगेंगे। मैंने बताया वायरस दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, वन इज प्रोटीन एंड वन इज डीएनए और आरएनए। सो फॉर्मेशन ऑफ
वायरल कंपोनेंट एंड द लास्ट फेज इज असेंबलिंग एंड रिलीजिंग। ये जो वायरल कंटेंट होते हैं ये अभी इस होस्ट सेल के अंदर ही है। जैसे ही ये वायरल कंटेंट इस डुप्लीकेट डीएनए, यानी ये यहाँ पर हो रहा है डुप्लीकेशन के बाद जैसे ही आपके डीएनए के इंफॉर्मेशन से वायरल कंटेंट बन जाएंगे, वायरल कंपोनेंट बन जाएंगे, ये आपस में अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद ये नए वायरस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और इस तरह से जब ये वायरस कंप्लीट बन जाता है तो मैंने पहले आपको बताया कि दो तरह की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है, वन इज कॉल्ड लिटिक साइकिल एंड वन इज कॉल्ड लाइसोजेनिक। वन इज कॉल्ड लिटिक साइकिल एंड वन इज कॉल्ड लाइसोजेनिक। जैसे ये होस्ट के अंदर ये वायरल कंपोनेंट असेंबल हो जाएंगे और पूरी तरह से वायरस बन जाएगा आपका, तो ये वायरस या तो इस सेल से दूसरे सेल में इन्फेक्शन करेगा डायरेक्ट, या फिर ये वायरस इस होस्ट से, यानी जो होस्ट आपको दिखाई दे रहा है उस होस्ट से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इसके वॉल्स को रैप्चर करके। तो जब वॉल को रैप्चर करके अगर रिलीज हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं लिटिक। यानी कि लिटिक साइकिल में जो होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है, और जबकि लाइसोजेनिक में जो होस्ट होता है वो लिविंग फेज में ही रहता है। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। प्रोसेस सेम होता है। पहले क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, वायरल कंपोनेंट आकर के अटैच हुआ होस्ट सेल से, देन पेनिट्रेशन, ये अपने आप को अंदर डालने की कोशिश करता है, देन इंजेक्शन होता है, जो वायरल कंपोनेंट यानी वायरल डीएनए है वो इनसाइड आएगा होस्ट के। उसके बाद जैसे इनसाइड आएगा, एडिंग ऑफ होस्ट डीएनए यानी वायरल डीएनए आप देख रहे हैं कि होस्ट डीएनए के साथ जुड़ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, जो दोनों के जुड़ने के बाद डुप्लीकेशन हो रहा है, एंड डुप्लीकेशन में क्या होता है, डीएनए फॉर्म, डीएनए, तो डीएनए से डीएनए बनता है। फाइनली जब डीएनए बन जाता है तो उस सेल में होस्ट डीएनए भी था और वायरल डीएनए भी था, लेकिन फाइनली जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसमें वायरल कंपोनेंट बनते हैं, ना कि सेलुलर कंपोनेंट बनते हैं। तो जैसे ही वायरल कंपोनेंट आपस में असेंबल हो जाएंगे, ये अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे, अलग अलग चीजें बनेंगी, और असेंबलिंग होने के बाद ये जो वायरस होता है वो या तो सेल को रैप्चर कर देगा, किल करके बाहर निकल जाएगा, या उसी सेल से दूसरे सेल में क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ साइकिल्स। अगर होस्ट की डेथ हो जाती है, नॉर्मल केस में डेथ हो जाती है होस्ट की, तो उसको हम लोग लिटिक साइकिल कहेंगे। और अगर वो सर्वाइव कर गया और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, होस्ट जो है वायरल कंटेंट लिया हुआ है, एज अ वेक्टर वर्क कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ वायरस। सो दिस इज अबाउट द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। एंड अभी हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ वायरस देख लिया। दो तरह की लाइफ साइकिल आपने देखी, एक आपने लिटिक देखा और एक आपने लाइसोजेनिक देखा। Some scientists believe that like viruses there are some particles which are infectious. Most of the plants में जो infectious हो जाते हैं, most of the plants, इनको नाम दिया गया था वायराइड्स। क्या नाम दिया गया था, वायराइड्स। वायराइड्स क्या होते हैं, स्मॉल इन्फेक्टियस SSRNA मॉलिक्यूल्स। मोस्टली ये जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, और इनको डिस्कवर्ड किया गया था बाय T.O. डाइनर इन 1970। तो इनको हम लोग कहते हैं वायराइड्स। ये कोई लिविंग नहीं है, जस्ट लाइक वायरसेस। ये ऐसे आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो किसी न किसी तरह के डिसऑर्डर को कॉज करते हैं। स्पेशली प्लांट में इनको देखा जाता है, जो कि उनके मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करते हैं अलग अलग तरह के डिजीज कॉज करके। और दूसरे जो लास्ट किंगडम मोनेरा का जो लास्ट आपका है वो है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक वायराइड्स, दे आर स्मॉल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। स्मॉल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो ये स्मॉल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जिनकी फोल्डिंग सही नहीं हो पाती, बाद में आगे चल करके यही मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो इन्फेक्टियस हो जाते हैं। तो ये कोई लिविंग तो है नहीं, इसलिए इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं और उनको क्या बोल देते हैं, हम लोग प्रियॉन्स बोल देते हैं। सो मोस्टली प्रियॉन्स आर अफेक्टेड द एनिमल्स। एनिमल में भी सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं किसको, ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज वायराइड्स एंड प्रियॉन्स। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो